Far from the noise of the mainland, in the heart of the Andaman Sea, lies a secret very few have witnessed. A place where the earth breathes fire. कुछ सपने उम्र नहीं देखते, कुछ जगह कहानियों जैसी लगती है और कुछ सफ़र वो होते हैं जहाँ पहुँचकर लगता है ज़िंदगी सच में एक सफ़र है। आज मैं उसी सफ़र की ओर बढ़ रहा था, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड की ओर। काफ़ी दिनों से मैं बैरन आइलैंड जाना चाह रहा था और आखिरकार आज वो दिन है जब मैं जा रहा हूँ बैरन आइलैंड। सामने खड़ी उस शिप में मुझे जाना था बैरन आइलैंड। शिप सेलिंग का टाइम था रात के 9 बजे। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि मैं 7 बजे ही वहाँ पहुँच गया और इस सफ़र में सुदीप भी मेरे साथ जा रहा था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद सुदीप भी वहाँ पे आ गया। फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, उसके नीचे ही करते हैं। Stop it. तो हमारा चेकिंग हो चुका है और ये पर्ची मिली है हमें वहाँ से। हमें लगा कि बैरन आइलैंड जा रहे हैं तो कुछ स्पेशल टिकट का ट्रीटमेंट होगा, लेकिन ये सस्ती सी पर्ची में निपटा दिया गया है हमें। और वो रहा हमारा क्रूज़ शिप जिस पे हम 3 days and 7 nights नहीं काटने वाले हैं, 1 night and 1 day ही काटने वाले हैं। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। काफ़ी टाइम से जाना चाह रहा था बैरन आइलैंड। फाइनली आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त सुदीप के साथ। सुदीप के साथ जाना मेरा सपना नहीं था, बैरन आइलैंड जाना मेरा सपना था। चलिए कोई एक सपना पूरा हो रहा है मेरा। लोगों के रील्स देखता था मैं, यूट्यूब वीडियोस देखता था। इस जगह पे आके ना ऐसे दिखाते थे वो देखो इस शिप में जा रहे हैं। मैं टीवी में देख के सोचता था कि हम कब जाएंगे। तो आज का वो दिन है। क्या तारीख क्या है भाई यार? पता नहीं। 28 नवंबर 2025। आज के दिन मैं जा रहा हूँ अपने ड्रीम। मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत बड़ा बकेट लिस्ट है मेरा। उसमें से एक बकेट लिस्ट आज चेक हो रहा है। बैरन आइलैंड जा रहा हूँ मैं और ऐसे टाइम पे जा रहा हूँ जब इरप्ट हुआ। हाँ, वोल्केनो इरप्ट होने के बाद हम जा रहे हैं। मतलब हम देख पाएंगे, वी आर द लकी वंस जो देख पाएंगे इस तरीके का दृश्य। ज़्यादातर लोग नहीं देख पाते, कुछ चुनिंदा खास लोग ही देख पाते हैं। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दी। ढूंढ रहे अपने डेक। सीट पर डेक 3, रूम नंबर 3201, बर्थ 2U। खाने का टोकन हमने शिप में चढ़ते ही कटवा लिया था और डिनर का टाइम दिया हो गया था, तो हम सबसे पहले चले गए डिनर करने के लिए। फटाफट डिनर करने के बाद हम भी निकल गए बाकियों की तरह डेक में घूमने के लिए। और बाकी सभी की तरह हम भी वेट कर रहे थे कि कब ये क्रेन हमारे शिप के गैंगवे को हटाएगा। और कुछ देर वेट करने के बाद फाइनली हमारे शिप से गैंगवे को हटा दिया गया और सभी इस चीज़ को देख रहे थे खड़े होकर। सुदीप भी वही देख रहा था। क्रेन के वहाँ से जाते ही हमारे शिप को बिजट्टी से निकाल दिया गया और फाइनली हमारा शिप निकल चुका था बैरन आइलैंड की सफ़र पे। और बाकी सभी की तरह हम भी नज़ारों के मज़े ले ही रहे थे। कि तभी अचानक हमें पता चला कि शिप में कैरियोके शो भी चल रहा है और कैरियोके शो को एंजॉय करने के लिए हम पहुँचे कैरियोके शो को देखने के लिए। और कैरियोके शो कुछ इस प्रकार से था। तो शिप में आके हमें एक बर्थडे सेलिब्रेट करने का भी मौका मिल गया। एक बच्चे ने लाके हमें 2 केक दिया वहाँ पे
तो आइस केक था, उसके कारण मैं तो नहीं खा पाया। मैंने सुदीप को बोला कि मेरा आइस केक भी तुम ही खा लो, तो वो खा रहा है। ठंड की वजह से मैं नहीं खा पा रहा हूँ। जब से मैं शिप में चढ़ा हूँ तब से एसी चल रहा है और बगल एक मोटर भी चालू है। पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रहा है कि नहीं। हमारे बगल वाले बेड पे कोई तो है। जब से चढ़ा है वो सोने आया है वो। सच में जब मैं आया ना इस जगह पे बैठा तो मुझे लगा कि सुदीप का फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है। मैंने सोचा कि इतने अंदर में उसको सिग्नल कैसे आ रहा है। और अभी हम समुद्र के काफ़ी अंदर आ गए हैं, यहाँ पे सिग्नल मिलने का कोई सवाल नहीं। मैं सोचा फ़ोन कैसे इसका वाइब्रेट कर रहा है। मैंने पूछा उसको तो उसने बोला बगल कोई अपना नींद पूरा कर रहा है। इस वक्त बज रहे हैं रात के 11:15। शायद से मेरे अनुमान के अनुसार हम 2 बजे तक बैरन आइलैंड पहुंच जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम ना सोए और क्या उस रात में कुछ टाइम के लिए तो सोना ही पड़ेगा, वरना अगर पूरी रात नहीं सोए तो भी प्रॉब्लम। तो अभी देख रहे हैं कि कैसा क्या करना है। अगर अभी सो भी रहे हैं तो 2 बजे के लिए हम अलार्म लगा लेंगे। वैसे जहाँ तक हमने सुना है कि अनाउंसमेंट करेंगे जैसे हम बैरन आइलैंड पहुँच जाते हैं। अभी तो बाहर के सारे एग्ज़िट गेट्स बंद हैं, कोई बाहर नहीं जा सकता है अभी। जब तक कैप्टन अनाउंस नहीं करेगा कि बैरन पहुंच गए हैं तब तक हम कोई भी ऊपर डेक पे नहीं जा सकते। सो सभी लोग अभी केबिन के अंदर ही घूम रहे हैं। कोई प्रोग्राम देख रहा है, कोई सोने आया है, सब यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। सब सबको सोने आए। हमारे बगल वाला तो सोने ही आया है। भाई थोड़ा माइक लगा उसका मुँह। आ तो गया होगा आप लोगों का आवाज़, बिकॉज ये डीजे का माइक है, ये कैप्चर कर ही लिया होगा। और एक बार सुनाते, एक सेकेंड। अब तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। जहाँ से कैप्टन अभी अनाउंस किया उसने कहा कि जो भी कराटे ले रहा है कृपया ना ले। तो इनके कानों तक कहीं नहीं आवाज़। मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सो रहे हैं, थके हारे आए होंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी वजह से कोई अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी वजह से कोई भी ऊपर अभी फ़िलहाल जा नहीं सकते। तो कोई सोच रहा होगा कि मैं पूरा रात भर बाहर रहूँगा और बैरन में सबसे पहले देखूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे यही है वो। भगा दिए गए हैं। जब कैप्टन वापस से बताएगा हम पहुँच चुके हैं तभी हम ऊपर जा सकते हैं, तभी हम उस नज़ारा का आनंद उठा सकते हैं। तो सबको सोने हमारे हिस्से का भी भैया सो रहे हैं वहाँ पे। भैया या दीदी पता नहीं। चद्दर ये जो कर्टन है, ये कर्टन हटा के देखना सही नहीं है। तो हमने बोला नहीं ठीक है सो आप। चलिए ठीक है, कुछ देर अभी देखते हैं क्या करते हैं। सोते हैं अभी और जैसे ही हम पहुँचते हैं बैरन आइलैंड तो दिखाते हैं आपको बैरन आइलैंड। चलिए। वैसे हमारा काम हो चुका है, वैसे सारा काम हम कर चुके हैं। पूरा बोट को हम एक्सप्लोर कर सॉरी शिप को हम पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं। हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। हमने टीवी का रूम से लेके सारा वॉशरूम चेक। चलिए सर एंटरटेन कीजिए। शायद यहाँ पे सबको फ्री में ब्लैंकेट्स दिया जा रहा है ना? अबे ब्लैंकेट देते हैं, लेकिन मैं तो घर से लेके आया हूँ। हम बोलिए इंद्रजीत को पता नहीं है कि यहाँ पे ब्लैंकेट दिया जाएगा। वो अपना घर से अपना, आपको पता था? हाँ मुझे पता था, इसलिए मैंने नहीं लाया। एक्चुअली मैं बाहर ऐसा है कि मुझे मैं- क्यों नहीं बताया? एक्चुअली बात ऐसा है कि मुझे पता था ये ब्लैंकेट लाएगा तो मैं उसमें घुसने वाला था। बट क्या हुआ कि ना यहाँ पे दे रहे ब्लैंकेट और वो थोड़ा गंदा रहता है। बट मैं मेरे पे already इससे है, ये इसका नहीं अच्छी पता लगता। कि इसे तो हम सोच रहे थे कि शायद 2 बजे के बाद हमें कुछ देखने को मिलेगा, पर 2 बजे गए हम बाहर, निराशा के सिवा कुछ और नहीं दिखा हमें। अभी बज रहा है 3, तो 3 बज गए। किसी क्रू मेंबर ने कहा था कि 3 बजे कुछ दिखेगा, कैप्टन अनाउंस करेगा कि आप बाहर आ सकते हो। बाहर की सारी द्वार बंद है फ़िलहाल अभी तक। हमें लग रहा था कि 3 बजे खुल जाएगा, पर कुछ भी खुला नहीं है अभी। एक और बार ट्राई करेंगे हम शायद। अगर इस वक्त हम नहीं निकले यहाँ से तो हमें बेस्ट स्पॉट हम नहीं पकड़ पाएंगे और लेट हो सकता है हमें।
तो चलिए चल के देखते हैं क्या सीन है। तो फाइनली कैप्टन ने अनाउंस कर दिए और हम जा रहे हैं देखने को। डब्लू ढूंढ रहे हम, डब्लू नहीं मिल रहा है। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। धमाल पिक्चर नहीं देखा है। इसको कुछ नहीं पता। लंबे समय के इंतज़ार के बाद आखिरकार हम पहुंच गए थे बैरन आइलैंड। बाकी लोगों के जैसे हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि हमें अच्छे से दिखे खौलता हुआ लावा, जिसे देखने के लिए कई साल मैंने इंतज़ार किया था। आखिरकार वो पल मेरे सामने आ ही गया था। बाकियों की तरह मैंने भी वहाँ खड़े होकर इस चीज़ को विटनेस किया। इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ वो शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। जो लोग इसे अपनी आंखों से देख पाए वो सच में बहुत खुशनसीब है। भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी मेरे सामने था और मैं अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत महसूस कर रहा था अपनी आंखों से इस कमाल के दृश्य को देखकर। मन कर रहा था पूरे समय बस इसी को देखता रहूं। आखिरकार मेरा एक सपना पूरा हो गया जिसे मैंने कई साल पहले देखा था। अपने एक सपने को अपनी आंखों के सामने पूरा होता हुआ देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो इसी के साथ हमारा बैरन आइलैंड का सफ़र यही समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे किसी और वीडियो में किसी और जगह पे। तब तक के लिए धन्यवाद।